जी की स्मार्ट सिटी बनानी है असें जम्मू कश्मीर की है स्मार्ट सिटी बनानी है असें केड़ी स्मार्ट सिटी जने केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी केड़ी तेरी केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी अंजे तेरी स्मार्ट सिटी नहीं लभी स्मार्ट सिटी बनानी है असें जम्मू कश्मीर की है स्मार्ट सिटी बनानी है असें स्मार्ट सिटी बनानी है असें जम्मू कश्मीर की है स्मार्ट सिटी बनानी है असें केड़ी स्मार्ट सिटी जने केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी केड़ी तेरी केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी अंजे तेरी स्मार्ट सिटी नहीं लभी मुंडा कर दिया केड़ी स्मार्ट सिटी जने केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी केड़ी तेरी केड़ी तेरी स्मार्ट सिटी अंजे तेरी स्मार्ट सिटी नहीं लभी बिना मतलब ये 10 करोड़ चढ़ाइयां जिदा मतलब ही कोई नहीं तेरा तेरा बिंदु ते लेने दा जरूरत नहीं आपने जो अभी वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखी, उस वीडियो पर सवाल कर रहे डिंपल वर्मा हमारे साथ हैं और कैमरा कर रही मीनू वर्मा हमारे साथ हैं। अब ये हमारे साथ क्यों है इस बात का पता आपको चल ही गया होगा, क्योंकि इस वीडियो के दौरान क्या कुछ रहा, किस तरह की हाथापाई रही और क्या सब मामला रहा। कुछ समय की पहले की अगर मैं बात करूं तो सुबह एक प्रदर्शन भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी अपने चैनल से, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे और ये कहते नजर आ रहे थे कि आज मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का, और उस पर ही जब हाथ उठाया जाएगा, जब उसे अपशब्द बोले जाएंगे, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी, तो आखिरकार उसकी आवाज़ सामने लेकर कौन आएगा। आप आए दिन देखते हैं मीडिया हर चीज़ से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करती है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। स्मार्ट सिटी से लेकर जो है रोड टूटी तक सब दिखाने की कोशिश आपको करती है। जिस तरह मैंने आपको अपने सुबह की वीडियो में ये भी बताया था कि हम उनसे आपको रूबरू करवाने की भी कोशिश करेंगे। आज रूबरू करवाने के लिए हमारे साथ हैं जो है डिंपल वर्मा जी भी मौजूद हैं और मीनू वर्मा जी भी मौजूद हैं। क्या सारा मामला रहा, अगर आप लोग कोई सवाल कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के ऊपर, तो आखिरकार क्या आपको सवाल करने का हक नहीं है, या फिर सिर्फ वही सवाल किए जाएंगे जो भाजपा की तरफ से बताए जाएंगे? क्या सारा मुद्दा है, इन्हीं से जानेंगे। डिंपल जी, सबसे पहले हमें इतना बताइए कि क्या सारा मामला रहा, क्यों इस तरह का जो है वहाँ माहौल क्रिएट हुआ और आप क्या कुछ सवाल जो है उनसे कर रहे हैं? पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सवाल यही था कि स्मार्ट सिटी के ऊपर, और स्मार्ट सिटी का मेरा बोलने का ये तरीका था कि स्मार्ट सिटी में हमें थप्पड़ पड़ना था। वो तो वीडियो के माध्यम से सबने देख लिया, क्योंकि हम कि कोई सवाल पूछ ही नहीं सकते इन लीडरों से। क्योंकि हम जब इनसे सवाल पूछते हैं ना तो इनको गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा किस बात से आता है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हम आज चाहे कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हों, चाहे बीजेपी वाले प्रोटेस्ट करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया जिसको बोला जाता है, अगर उसको दबाने की कोशिश अगर ऐसे लीडर ऐसे नेता करेंगे तो सोचो जनता की आवाज़ को ऊपर लाने के लिए कौन आगे रहेगा। हम हर गली, हर नुक्कड़, हर पंचायत, हर विलेज में जाते हैं, गरीब जनता की आवाज़ हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, पॉलिटिकल लीडरों तक पहुंचाते हैं। हम हमारा कोई जाति दुश्मन है नहीं है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हमारी सिर्फ जनता है। जनता हमें बुलाती है तो जनता के पास हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनता की हम कवरेज करते हैं। जनता गरीब जनता है, दुखी जनता है, लेकिन हम अगर जनता की आवाज़ कवरेज करने के लिए हम जाते हैं तो हमारे ऊपर ही ऐसा अत्याचार होता है। और सबसे बड़ी शर्म की बात पता क्या है? क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, डॉक्टर जी किसको लगता है जिसने वो की होती है PhD की है, उसको लगता है डॉक्टर, ना कोई 8वीं पास हो, लेकिन जिसने PhD किया और उसका इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट कर रहा है, क्योंकि जर्नलिस्ट बनना कोई छोटी बात नहीं है। जब मीडिया के आगे बोलना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, जिन बंदों के पास 2 बार जो MOS मिनिस्टर रहे हैं, और उनका हमें एक सीनियर पर्सन का इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू करने के दौरान जैसे दबंग फिल्म अब हम देखते हैं, दबंग फिल्म के हीरो सलमान खान को हम देखते हैं ना, वैसे वो आते हैं, पीछे से होके आते हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो मेरे साथ इस वक्त लड़की काम कर रही है मीनू वर्मा, उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते करते हैं साथ में मुझे भी उन्होंने पीटने के बाद थप्पड़ मारे, लात भूसे मारे। वीडियो के माध्यम से सबने देख लिया। लेकिन अगर हमें ही वहाँ पे दबाने की कोशिश की जाती है, और वो भी पुलिस वालों के सामने, MOS मिनिस्टर के सामने, और अगर हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, तो सोचो ये तो वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, ये तो किस्मत अच्छी थी। अगर कैमरा नहीं होता तो सोचो कैमरे के पीठ पीछे क्या होता होगा। ये जनता जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे देती है, क्योंकि बहुत जनता इस वक्त ये देख रही है कि जो हमारे ऊपर ऐसा हुआ, क्योंकि हम किसी पार्टी से वो नहीं करते हैं। क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि
मैंने खुद अगर पर्सनल बात करूं अपनी, तो मैंने खुद जो गवर्नमेंट की जॉब छोड़ी है। मुझे कोई पैसे से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़नी है, ना कोई मैं बीजेपी का लीडर नेता बनने की कोशिश में हूँ, ना मैं कांग्रेस का। मेरी आवाज़ सिर्फ गरीब जनता, क्योंकि गरीब जनता की जो आवाज़ ऊपर उठाता है कि वो मीडिया। अगर मीडिया को ही दबाने की ये कोशिश करेंगे या मीडिया को ही खरीदने की कोशिश करें कि हाँ जी जो सवाल हम आपको लिख के देंगे, जो सवाल हम आपको लिख के देंगे और हमारी छवि को जो बढ़ावा देंगे, जैसे एक सरपंच हो गया वो सपने देखता है एक काउंसलर के, या जो काउंसलर हो गया वो एक एमएलए के सपने देखता है, और एमएलए एक मिनिस्टर के सपने देखता है। यानी जो सवाल वो लिख के देंगे वही हमें वही पूछने। हम। आप साफ तौर पर हर वीडियो में देखते होंगे, हर पत्रकार अपनी वीडियो के आखिर में ये जरूर कहता है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिए। हम भी कहते हैं, इस बात का ये मतलब होता है कि आपकी राय, यानी कि आपका वो सवाल जो आप सवाल करेंगे उस विषय से मिलता जुलता वो सवाल अगली बार हम उन्हीं नेताओं के पास रखेंगे जिनका उस समय इंटरव्यू चल रहा है, या फिर अगर प्रदर्शन के दौरान ये सवाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि आने वाले फिर जो प्रदर्शन इनका होगा, या फिर अगर कभी हम आपको रूबरू करवाएं तो वो सवाल हम पूछें। अब इसका मतलब ये है कि डीडीसी मेंबर का साफ तौर पर ये कहने का मतलब था कि हम आपसे ना पूछें कि आप इस पर अपनी राय रखें, ताकि जो क्वेश्चंस वो हमें दे वही हमें उन तक रखने हैं। जर्नलिस्ट का मतलब होता है, एक पत्रकार का मतलब होता है कि लोगों की आवाज़ उन तक रखना, ना कि उनके दिए गए सवाल ही उनसे पूछना। क्या कहेंगे इस पर आप? इसका हमने यही बोलना है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करूंगा, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई वो नहीं हूँ, ना बीजेपी का मुझे कुछ लेना, ना कांग्रेस का। लेकिन जो एक हमारे पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जो हाथापाई हुआ है, अगर हमारे पुलिस प्रशासन अगर इसमें वो कुछ एफआईआर वगैरह नहीं लगाती है, या कल को हमारे ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाती है या ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं पुलिस से यही उम्मीद करूँगा कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। और 2-4 दिन में अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है तो मैं भी देखना चाहता हूँ ना कि जो हमारे, सीधी सी बात है। अहम सवाल, इस पर आपने फाइल दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की उनके एफआईआर ऊपर? हमने एप्लीकेशन दी है हमने रामकोट में, लेकिन पुलिस वालों ने हमें बोला कि हम आपके साथ हैं, कंधे के साथ कंधा मिला के। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एसएसपी कठुआ साहब, जो जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब है, इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम शांतिपूर्वक, हमें सिर्फ अपना जस्टिस पाई चाहिए, अगर नहीं होती है तो हम भी देखते हैं ना, क्योंकि पत्रकार के ऊपर बहुत बड़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। क्योंकि कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो इनकी धूम के पीछे भागते हैं। सीधी सी बात है, मैं खुद पत्रकार हूँ, क्योंकि असलियत दिखाना, क्योंकि जीरो गली गली जाके जहाँ होता है ना कि अपनी टीआरपी के चक्कर में मिनिस्टरों के पीछे चलना, कोई कांग्रेस के पीछे जा रहा है, कोई लीडरों के पीछे जा रहा है, कोई उसके लिए पीछे जा रहा है, नहीं, हमें चलना है लोगों को लेके। अगर हम इनकी बात, लोगों की बात अगर एडमिनिस्ट्रेशन या लीडरों के पास नहीं पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दबाने की कोशिश पत्रकारों की जा रही है। अगर हमारी बात अगर नहीं सुनाई देंगे तो हम क्या करेंगे, हम 2% रोड पे बैठने की कोशिश करेंगे। 16 तारीख को हमारा एक चौक है, वहाँ पे छाला चौक, हम चौक पे बैठेंगे और पुलिस वालों से ये उम्मीद करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम शांतिपूर्वक बैठेंगे, हमें ना कोई प्रोटेस्ट करना है ना कुछ। अगर हमारे साथ जो बंदा कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होगा, हमें पॉलिटिकल लीडर कोई नहीं चाहिए, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना कोई पंच, ना सरपंच। हमें सिर्फ हमारा साथ वो बंदा दे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सिर्फ वो बंदा जो साथ दे सकता है कि जो बंदा इस वक्त प्रेस को देख रहा है, प्रेस की अच्छी रिपोर्टिंग देख रहा है, हमें उनका साथ चाहिए। एक सवाल करना चाहेंगे, सच को हमेशा उजागर किया जाता है एक पत्रकार द्वारा, एक चैनल के द्वारा हमेशा वो चीज़ दिखाई जाती है जो असलियत में वहाँ हो रही है। और आखिरकार जिस तरह आपने बताया, डीडीसी के एक मेंबर ने आकर आप पर हमला किया, यानी कि सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश कहीं ना कहीं उन्होंने की। अब क्या लगता है, अगर पत्रकार की आवाज़ को इस तरह दबाया जाएगा, क्योंकि पत्रकार के पास सबसे पावरफुल जो चीज़ है वो उसका माइक है, जब उसे ही इस तरह से दबाया जाएगा, कैमरा जिससे कि हम सच्चाई दिखाते हैं उसे इस तरह दबाया जाएगा, तो आम जनता की आवाज़ क्या वाकई में वो सुनते होंगे? क्या जो ग्राउंड लेवल के मसले हैं, आप ग्राउंड जीरो से वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं, क्या जो लोगों को आ रही दिक्कतें और मसले हैं उन सबको वो लोग सुनते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि लोगों के द्वारा उन्हीं को चुनकर जो है उस कुर्सी पर भेजा गया है। सच बोलूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के ऊपर भी पत्रकार सवाल करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, तो क्या प्रधानमंत्री उन पत्रकारों को गोली थोड़ी मरवा सकता है? जब कोई चीफ मिनिस्टर के ऊपर सवाल पूछे तो चीफ मिनिस्टर क्या गुंडों को भेज के उनको मरवा थोड़ी सकता है? लेकिन अगर जहाँ पे वो सत्ता में बैठे हैं, अगर हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने के बाद यही अभी छोटी पोस्ट पे बैठे हैं, अगर यही बंदे अगर हमारे ऊपर अगर ऐसा कर रहे हैं तो सोचो क्या प्रधानमंत्री नहीं ऐसा कर सकते? क्या प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पत्रकार हमारा आईना है, पत्रकार हमें सच्चाई दिखाते हैं। अगर प्रधानमंत्री को सच्चाई दिखती है तो कहीं ना कहीं
इन लोगों को भी देखना चाहिए कि जिसको यही बोलते हैं ना, इनके यही लीडर बोलते हैं कि मीडिया को हम अपना नेत्र मानते हैं, अपने आँख और कान मानते हैं। अगर यही इनको ही हम बंद करने की कोशिश करेंगे, इनको ही हम अंधा करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों की जो आवाज़ है ना, वो दबाने की कोशिश है, मेरी नहीं है, वो गरीब जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बंदों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और इनको बंदों को ना, ऐसे बंदों को सलाखों के पीछे, और ख़ास करके जैसे बीजेपी की इस वक्त छवि दिख रही है ना, मुझे लगता है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के हमारे हम भी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ये बोलती है कि हम जम्मू कश्मीर में बीजेपी का हम चीफ मिनिस्टर लाएंगे। अगर चीफ मिनिस्टर लाने के बजाय अगर एनके ही ऐसे छोटे कर्मचारी अगर ऐसा काम करेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का भी आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा। चलिए साफ तौर पर सवालों की बात करें। जो वीडियो के स्टार्टिंग में इन्होंने सवाल किया था कि स्मार्ट सिटी किस तरह से चल रही है, यानी कि जो सवाल किए जाते हैं वो आम जनता के होते हैं। पत्रकार अपने घर से सवाल लेकर नहीं आता है, आम जनता के सवाल ही उनसे पूछे जाते हैं, जो ग्राउंड जीरो की रियलिटी है उससे उनको रूबरू करवाया जाता है, जो नेता लोग देख नहीं पा रहे हैं। हम अगर बात करें तो इस तरह की जो हाथापाई की जाएगी, मैं आपको एक बात बताऊं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी सब लगाते हैं, कैंप भी सब लगाते हैं। और कुछ समय अगर पहले की मैं बात करूं तो एक समय था जब लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनका बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता था, लड़कियों को जो है सिर्फ घर तक ही सीमित रहने की अनुमति दी जाती थी। पर आज वो समय हटकर एक समय आया है जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं। आप, हम और इस समय मुझे जितनी भी महिलाएं देख रही हैं, हम सब घर से बाहर हैं क्योंकि हम जो है इंडिपेंडेंट है। पर अगर उसी पर अगर हम बात करें, इस तरह की जब हरकतें होंगी, अगर आपकी बेटी मीनू की जगह होती, या तमाम वो मीनू जो मुझे समय देख रही हैं, अगर आपकी बेटी मीनू की जगह होती, तो जिस तरह से इनके हाथ से मोबाइल छीना गया, यानी कि कैमरा छीना गया, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्योंकि अगर आपकी बेटी वहां पर होती तो आप क्या कहते? अपनी बेटी समझकर इसे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप इस पूरे मसले को सुनने के बाद इसे किस नज़र से देखते हैं। और आखिरकार जहां एक और भाजपा की अगर मैं बात करूं, कहते हैं कि हम अच्छा जो है नया जम्मू कश्मीर बना रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बन रही है। किस तरह से बन रही है, क्या सब मिसाइलत राहें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, दोनों पक्षों की बात भी आपके सामने रखी, और जो वीडियो थी वो भी साफ तौर पर आपके सामने थी। अब सारे मसला सुनने के बाद आप किस नतीजे पर पहुँचते हैं और क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट इनके लिए ज़रूर रखिएगा। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए बन रहे हैं कंट्री मेल के साथ। मुझे मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।